गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोगों को कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस करने थे। इससे पहले हमने 18 क्वेश्चंस करा दिया था 5.1 का। तो एक्सरसाइज 5.1 का हमने 18 क्वेश्चंस किया था। क्वेश्चन 18। तो अब हम लोग 19 क्वेश्चंस करते हैं। 19 क्वेश्चंस में क्या बोला है, हमें फंक्शन दिया है, इससे हमें डिसकंटिन्यूअस शो करना है। फंक्शन क्या दिया है आपके पास, g(x) इक्वल टू एक्स इंटीजर फंक्शन, ये दिया हुआ है। इससे हमें डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है ऑल इंटीजर पॉइंट पे। सभी के पास बुक है, बुक में क्वेश्चन देख लीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इससे हमें डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है सभी इंटीग्रल पार्ट पर, इंटीजर पॉइंट के लिए। ऑल इंटीजर पॉइंट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट x डिनोट लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर। इसको करते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन होता है, कोई यहाँ पर फिक्स पॉइंट नहीं है। जब फिक्स पॉइंट नहीं होता है तो हम डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग काम करते हैं। डेफिनेशन 1 क्या कहती है, अगर कोई रियल फंक्शन है तो हमें एक रियल वैल्यू लेट करनी पड़ती है। लेट सी बी आर रियल, यहाँ पर इंटीजर लीजिए सी बी एन एन बी एन इंटीजर नंबर। क्योंकि यहाँ पर एक इंटीजर की बात किया है तो हमने एक इंटीजर नंबर ले लिया है। तो इसके लिए आप फॉलो करा दीजिए फंक्शंस को, इंटीजर नंबर्स के लिए फॉलो करा दीजिए। जब आपने इंटीजर नंबर लिया है, रियल नहीं, एक इंटीजर पॉइंट थे वहाँ के लिए, तो एन बी को इंटीजर पॉइंट है। इंटीजर होने का मतलब ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जाएगा, बट डेसिमल नंबर्स नॉट इंक्लूडेड। ठीक, वही तो होते हैं इंटीजर। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको इंटीजर होने की डिफिनीशन पता होगी। सभी को पता है इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होते हैं, बट डेसिमल्स वाले नंबर नॉट इंक्लूडेड। तो इसके लिए आप पहले gn निकाल लीजिए। gn क्या हो जाएगा, n माइनस n, n इंटीग्रेशन n का मतलब n, gn की वैल्यू 0 आ गई। अब आपके पास ये है तो LHS निकाल लीजिए इसका। लिमिट x टू n माइनस एफ एक्स टू n माइनस एफ एक्स, n माइनस के लिए लेंगे तो यही फंक्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, इसको अलग अलग ले लीजिए। इस तरीके से हम ब्रेक करके लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या था, इंटीग्रल पॉइंट के लिए था, ऑल इंटीग्रल पॉइंट, यानी कि पॉइंट आपको पता है कि सभी इंटीजर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिलेट कर लिया एक इंटीजर पॉइंट है, तो ये इंटीजर्स नंबर्स हमारे पास गिवन है तो हमने LHS RHS लिया। अगर फिक्स पॉइंट नहीं गिवन होता, डेफिनेशन फर्स्ट
लेकिन यहाँ पे ये आपको इंटीजर दे रखा था, ठीक है, फिक्स पॉइंट नहीं था पर इंटीजर गिवन था। इंटीजर गिवन होने के मतलब कुछ पॉइंट हमको पता हो चुके हैं, तो उन पॉइंट के लिए आपको LH, अगर फिक्स पॉइंट ना होता तब के लिए हम क्या करते, उस केस में हम डेफिनेशन फर्स्ट से करते। पर यहाँ पर इंटीग्रल पॉइंट के लिए पूछा गया था, तो n आप एक लेट कर लेंगे, कोई इंटीजर नंबर है, उससे आप यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए x पे, तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा माइनस का, n माइनस जाएगा यहाँ पे, तो n-1 आपको मिल जाएगा। इस चीज का ख्याल रखिएगा, आपके पास n माइनस अप्रॉक्स थी तो n-1, आपको ये पता होना चाहिए जो आपके पास ये फंक्शन होता है, ये आपके पास ये होती है 0 के लिए, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू चलती है। इस तरीके से वैल्यू देखिए, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू ये 0, ये 1, मॉड इस वैल्यू की यही तो है मॉड x, और ये सब आपका x है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब x क्या हुआ आपका, x हुआ है, यही तो वैल्यू हुई है x। जब ये 1 है पूरी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x यहाँ पे +1 होगा। तो जब और n माइनस के केस में अगर इसकी वैल्यू -1 है, -1 होने का मतलब ये जब वैल्यू है इसकी, तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, -1 से 0, -1 से 0, एक ज़्यादा वैल्यू के लिए ही देखिए अरेंज हो रहा है। -1 पे गए तो हम लोग इसकी वैल्यू -1 से 0, और जब 1 से गए तो 1 से 2, अगर इसकी वैल्यू -2 होगी तो -2 से -1 के बीच लाई करेगी, ये वैल्यूज होती हैं इनकी। और 0 पे 0 से 1 जाएगा, 0 से 1 ये वैल्यूज होती है। तो इस बेस पे यहाँ पे निकाला जाए तो n-1 था, n माइनस था, n माइनस का मतलब पीछे आई है, तो इसका मतलब ये आपको इस साइड आ रहा है n माइनस पे, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ पे आती है। ये हमने क्लास 11th में इंटीग्रल फंक्शन के बारे में पढ़ रखा था सही से, तो वही चीज़ है ये, ना तो वहाँ के लेक्चर भी देख लीजिए, फिर आपको और समझा देंगे ये कैसे हुई है बात यहाँ पर। और ये कंपटीशन लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। n माइनस है, इसका मतलब हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, और आपको मैंने बताया x की वैल्यू कम होती जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n-1, एक ज़्यादा वैल्यू आनी है, ये आप ध्यान दीजिएगा। RHS फंक्शन की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 से ज़्यादा वेरी करेगी। n प्लस fx
ये फंक्शन हो जाएगा। अब इसको भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करोगे n, इस पे अप्लाई करोगे तो n ही आएगा, n प्लस है, और n प्लस का मतलब x की वैल्यू n प्लस, n से ज़्यादा तो n ही आना है आपके पास। तो आप लोग इसकी कुछ बातें नोट कर लीजिए। अगर हमारे पास 1 प्लस एच है तो आपके पास जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एच है तो 0 आ जाएगा। लिमिट x टू n माइनस है और ये मॉड x है, तो यहाँ पर n माइनस 1। लिमिट x टू n प्लस है, ये मॉड है, तो n आ जाएगा। ये बातें इतनी आप याद कर लीजिए, ठीक है। बाद में आपको भी काम आएगी ये कंप्लीशन लेवल। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, LHL नॉट इक्वल टू RHL। सो FH नॉट continuous at all integral point। आपने क्या देखा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होता है सभी इंटीग्रल पॉइंट के लिए, क्योंकि यही आपके इक्वल नहीं है तो आगे प्रोसीड करने की हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि तीनों चीज़ बराबर होती हैं तभी हमारे पास फंक्शन कोई भी है कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हमारा होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं होगा ऑल इंटीग्रल पॉइंट। आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे मैंने LHL RHL फंक्शन के लिए, क्योंकि सभी इंटीग्रल पॉइंट गिवन थे, पॉइंट गिवन नहीं होता तो हम डिफिनीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। ये आपका 19 क्वेश्चन है, नोट के लिए हम 20 भी करा देते हैं तो आपका यहाँ तक काम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। कोई डाउट हो तो फिर आप क्वेरी कर सकते हो। क्या है 20 में, x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ये हमारे पास ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 5 पे, ठीक है। थोड़ा चमक रहा है ना, इसको सही से लिखो, x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5
ये है, ठीक है, ये पॉइंट है। इसको दिखाना है x इक्वल टू 5 पे ये कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस होने का मतलब है इनके पॉइंट को हम पुट कर दे डायरेक्ट एट x इक्वल टू पाई पे हमें कंटिन्यूअस पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई केस नहीं बनना है, जब तक एक ही पॉइंट होता है तो हम डिफिनीशन फर्स्ट का काम कर लेते हैं। जब वेरिएशन होते हैं, कई चीज़ें वेरी करती हैं, वेरी करने का मतलब है कि आपके पास कभी बोलता है लेस देन इनक्वलिटीज वाले केसेस मिल जाते हैं, तो वहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं, केस बना के काम करते हैं। और यहाँ पर क्या है, आपके पास एक फिक्स पॉइंट है तो डिफिनीशन फर्स्ट से भी कर सकते हैं। आप डिफिनीशन फर्स्ट से नहीं करना चाहोगे तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। एट x इक्वल टू पाई, पॉइंट गिवन है, और एक ही पॉइंट गिवन है तो आप LHL RHL फंक्शन से भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। हम डिफिनीशन फर्स्ट से कर दे रहे हैं। f पाई निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, पहले आप fx लिख लीजिए, x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एफ पाई पाई स्क्वायर माइनस साइन प्लस 5, पाई स्क्वायर ये साइन पाई 0 प्लस 5, ठीक है। ये नाउ लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जो x टू पाई fx, x टू पाई fx क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये है हमारे पास। लिमिट x टू पाई अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करोगे तो पाई स्क्वायर माइनस पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यही तो होती है। Therefore, so limit x to pi fx पाई स्क्वायर 5, यही किसकी वैल्यू है, f पाई की, इसकी वैल्यू मिल गई। Therefore fh continuous at x इक्वल टू पाई, तो ये क्या हुआ आपका, कंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन। तो आपने देखा मैं कैसे कैसे काम कर रहा हूँ। आपको ये कभी किसी बच्चों की ये भी दिक्कत हो जाती है, सर जी कभी ये अपना लेते हैं, कभी LHL RHL फंक्शन अपना लेते हैं। मैंने आपको बताया आपको ये कब करना, जब रियल नंबर्स और रियल वैल्यू। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, LHL RHL फंक्शन से भी कर सकते थे। मैंने बताया जब कोई पॉइंट गिवन ना हो तो आप डिफिनीशन 1 ही अपनाओगे, पॉइंट गिवन हो तो कर सकते हो। यहाँ पे मैं x इक्वल टू 5 तो लेता ठीक था, x की वैल्यू 5 माइनस लेता तो हम एक रोता फंक्शन था तो एक ही वैल्यू मिलती, इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये रियल फंक्शन, ये रियल फंक्शन है तो ये हमारे पास रियल वैल्यू से मैंने कर लिया। तो आपने ये देखा कि आप LHL RHL तभी अपना जाता है जब कंडीशंस हो इनइक्वालिटीज हो, अदरवाइज आप दोनों मेथड से सब तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे इससे करिए चाहे उससे करिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात हो गई। तो ये सॉल्व कर लीजिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे जो 2-3 बच्चे इसके, तो इसको कल मैं ख़त्म कर दूँगा एक्सरसाइज।